तो यह भी एक सर्जिकल स्ट्राइक है, ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अब मैं आपको बताता हूं नोट बंद क्यों किया गया। बहुत से लोगों के पास 20,000 रुपए नहीं भी होंगे ये बदलने के लिए, 2-2 हजार का नोट बहुत से लोगों के पास नहीं, क्योंकि लोग अब डिजिटल पेमेंट करते हैं। बदलने के पीछे वजह है काला धन। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी वजह है। रेड्स हो रही थी तो ज्यादातर रेड्स में 2-2 हजार के नोट निकल रहे थे। ये गुलाबी नोट ही मिल रहे थे जहां रेड हो। अलग अलग जगहों की है जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बंगाल में पार्थ चटर्जी की रेड हुई तो इसी तरह के नोट निकले थे। तो आखिर ब्लैक मनी लोग 2-2 हजार रुपए के रूप में रख रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हफ्ते में 3 बार रेड कर रही थी तो ऐसे नोट मिल रहे थे। और देखिए सब 2-2 हजार के हैं। जितना बड़ा नोट काला धन जमा करने में उतनी सहूलियत, इसलिए 2000 बंद कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये देख रहे हैं लाखों करोड़ रुपया अब तक अलग अलग एजेंसीज ने काला धन रिकवर किया है। अब मैं आपको बताता हूं इसके जरिए जो ब्लैक मनी बची थी, इससे पहले 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, कहा गया कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद 2000 का नोट आ गया जो और बड़ा नोट था। कोशिश यह है कि 2000 के नोट के जरिए जो ब्लैक मनी जमा हुई उसे खत्म कर दिया जाए। तो अब 2000 का नोट इस तरह से बांध कर लपेट कर ताला लगा दिया जाएगा और बंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2000 के नोट से काला धन जमा हो रहा था। एक बात 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू की और उस वक्त आपको बताऊं 1,30,000 करोड़ काला धन बाहर आया। नोटबंदी के वक्त 500 और 2000 के नए नोट आ गए मार्केट में। 2016 से अब तक 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे गए। अब उसके बाद देखिए हुआ क्या, 6,000 से ज्यादा करेंसी नोट छापे गए, 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट गायब हो गए। यानी सरकार को समझ आ गया कि हमने 6,000 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट छापे, लेकिन 150 करोड़ लगभग 1,500 करोड़ गायब हो गए। यानी लोगों ने काला धन फिर से जमा कर लिया। इन गायब नोटों की कीमत 9 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जा रही। इस रकम का बड़ा हिस्सा काला धन भी हो सकता है। सारा पैसा काला धन ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो 2-2 हजार के नोट जमा जिन लोगों ने कर रखे हैं उनमें बहुत सा काला धन भी। इसलिए 2000 के करोड़ों नोट जमा कर लिए गए ब्लैक मनी के तौर पर। 2022 में उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा इत्र कारोबारी के यहां रेड पड़ी और 2-2 हजार के नोट निकले, 500 के भी कुछ नोट थे इसी तरह काले धन के रूप में मिले। बंगाल में पार्थ चटर्जी के करीबियों के यहां रेड पड़ी थी और वहां से भी 2-2 हजार के नोट बरामद हुए थे, वो भी काला धन था। यह कदम काला धन बाहर लाने के लिए उठाया गया। आरबीआई ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा गायब होने की जानकारी अब चाहती है कि यह पैसा गया कहां है। भ्रष्टाचारी काले धन की जानकारी के लिए मजबूर हो जाएंगे, बाहर आएंगे, बैंक जाएंगे पैसा बदलवाने, या फिर उनका करोड़ों का काला धन किसी काम का नहीं रहेगा। यह है तैयारी। अब आइए मैं आपको सुनवाऊंगा, आप भी जानना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं। आम आदमी को आपने सुन लिया, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, जो देश की इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं उन्हें सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं इस कदम पर। जो भी एरियाज है जहां पे ब्लैक मनी जनरेट होता है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट इसमें कई हद तक जो है सक्सेसफुल भी हुई है। एक एरिया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने पाया कि उनको बहुत मुश्किल आ रही है कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मनी का जो जनरेशन है, वो है एक फील्ड रियल एस्टेट की। इस फील्ड के अंदर हम आज भी देख रहे हैं कि काफ़ी पैसा जो है वो कैश के अंदर यूज़ हो रहा है और उसके अंदर 2,000 रुपए के जो नोट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है सर्कुलेशन में रहते हैं। कैश की जो ट्रांजैक्शन है उसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करना चाहती है। तो मेरा ये मानना है ये एक सही डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है। लोगों को असुविधा का सवाल है, मेरा ये मानना है कि हम देखेंगे गवर्नमेंट पूरे ऐसे एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगी कि जिससे एक कॉमन आदमी को जो है कोई भी तकलीफ जो है वो ना हो और टाइम बाउंड मैनर में ये एक्सरसाइज उनकी पूरी हो।